हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई थिंक यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू प्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 8C। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, पेशेंस के साथ देखना, तब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी एक्सरसाइज 8B में जो आपने बनाया है 8C में भी दे दिया गया है। वैसे क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगर क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको दिखाया जाए तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 8C एक्सरसाइज, सो डैट x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, हेंस कंप्लीटली फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। पहले आपको शो करना है, नहीं आपको प्रूफ करना है कि x-1 क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अगर आपने ये दिखा दिया तो ऑटोमेटिक यानी कहीं ना कहीं इसका एक और मतलब हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है कहीं ना कहीं डिविजिबल है बाय x-1 से। तो फिर इसको आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन को डिवाइड दे देना है x-1 के ज़रिए। जब डिवाइड देकर आप उसको आराम से फैक्टराइज करने में ईजी होगा, फिर आराम से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। पहला आप तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से कर सकते हैं, इससे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कह रहा है कि यूजिंग, आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देते हैं पहले। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज, आपका दिया हुआ जो गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको कुछ मान लो, लेट मान लो कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन f ऑफ x है। तो इतना इक्वल टू लेट मान लिए f ऑफ x। आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली, ओके। f ऑफ x बराबर x³ प्लस 10 x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26, ये हमारा हमने जो दिया हुआ पॉलिनोमियल मान दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो ना, अब पहले तो देखो अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है तो इसका कुछ फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ फैक्टर्स जानना पड़ेगा कि ये अगर इसका फैक्टर्स क्या है, इसका फैक्टर मतलब ये किससे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो फैक्टर निकालने के सबसे पहले देखिए कि x का किस वैल्यू पर इसका जो रिमाइंडर है, ये नहीं x का किस वैल्यू पर अगर रख दे तो ये पूरा फंक्शन हमारा 0 हो जाए। तो इस कंडीशन पर यहाँ देखो जो कांस्टेंट नंबर है दैट इज 26। तो कुछ 26 का जो फैक्टर्स होता है उसको पहले लिख लो। तो 26 का फैक्टर्स क्या हो सकता है, +-1 +-2 +-13 +-26, ये सब हो सकता है आपका एग्जाम्पल। आ रही बात समझ में। अब देखो आप एक एक करके देखो, अगर 1 पुट करते हैं तो क्या ये 0 हो जाता है। अगर 1 पुट करते हैं तो देखो 1 + 10 - 37, तो 37 में 10 गया तो 27 कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पर रखने से। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर लो। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो देखो फिर से हम करते हैं। अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो 1 + 10 11 - 37 × 1 + 26, तो 11 - 11 यानी कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं, पुट x = 1 अगर पुट करते हैं भाई, तो वी विल गेट कि f1 जो हमारा होगा 1³ + 10 1 स्क्वायर माइनस 37 1 + 26, यानी कहीं ना कहीं f1 जो हो रहा है वो हमारा 0 के करीब हो रहा है। तो f1 क्या एक्चुअली रिमाइंडर है। तो चूंकि आपका बोल सकते हैं कि रिमाइंडर जो है, चूंकि रिमाइंडर मतलब बराबर f1 बराबर 0, तो देयरफॉर इसलिए जो हमारा x-1 होगा इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, यानी x-1 क्या होगा, फैक्टर होगा। मतलब कहीं ना कहीं f ऑफ x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस x-1, है ना, दिस लीनियर पॉलिनोमियल। अब आप आराम से इसको डिवाइड दे सकते हैं x-1 के ज़रिए, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, फैक्टर है, तो डिवाइड तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइड अगर देते हैं तो x-1 के ज़रिए डिवाइड दे रहे हैं किसको, हमारा f ऑफ x क्या, x³ + 10x स्क्वायर माइनस 37x + 26। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। जब हम इसको डिवाइड देंगे तो x² x³ हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर -x² हो गया, तो -x² मतलब प्लस, यानी कहीं ना कहीं 11x² माइनस 37x प्लस 26। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई आपको प्रॉब्लम है? आई थिंक आपको नहीं प्रॉब्लम है।
ठीक है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं आगे हम प्लस 11 लेते हैं, आप तो 11 प्लस 11 एक्स लेते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो 11 एक्स स्क्वायर, ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 11 एक्स यानी कहीं ना कहीं माइनस 11 एक्स और प्लस हो गया, प्लस माइनस यानी घटाना है, 7 में 1 गया 6, 3 में 2 गया आपका, जबकि यहाँ माइनस 20 एक्स प्लस 26, तो यहाँ पर ले लो माइनस 26, तो माइनस 26 एक्स आपका हो गया माइनस और माइनस प्लस 26, तो यहाँ पर 26 पूरा कट के 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब हमको पता है क्योंकि हमको फैक्टर्स निकालना है, तो फैक्टर निकालने के लिए इसको क्या इसका फैक्टर्स निकालना है, तो हमने इसलिए डिवाइड देकर उसको छोटा किया। अब आपको पता है कि डिविडेंड, बीच वाले को डिविडेंड, इसको डिवाइजर, इसको कोसेंट और इसको रिमाइंडर, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, चूँकि आपको पता है कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस आपका रिमाइंडर, ये ना होता है। तो डिविडेंड कितना आपका ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 37 एक्स प्लस 26, डिवाइजर आपका x माइनस 1 और कोसेंट आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 26। अब देखा जाए तो इसका अगर देखा जाए तो ये फॉर्म हो गया, कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो है यहाँ पर। अब इसको भी सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है, तो हम आगे यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है हमारा जो फैक्टर्स होगा, x माइनस 1 है, ये एफ ऑफ एक्स का फैक्टराइज करना था ना, एफ ऑफ एक्स को फैक्टराइज करना था, तो x माइनस 1 हुआ, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 26, तो x माइनस 1, अब इसको कैसे, तो x माइनस 30x प्लस 2x माइनस 26, तो x माइनस 1 x माइनस 13 प्लस 2x माइनस 13, यानी कुल मिलाकर जो हमारा हो गया इसका फैक्टर्स जो निकला फैक्टराइज करने के बाद x माइनस 1 x माइनस 13 और x प्लस 2, किसका फैक्टराइज किया हमने, यही ये जो f ऑफ x है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। आपको बता दें बच्चों, अपने एग्ज़ाम के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट मत करो कि एग्ज़ाम जब आएगा तब हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के 4 दिन बाद पहले 4 दिन 6 दिन पहले तैयारी करना, नहीं, पहले से तैयार हो, पहले से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मुसीबत आने से पहले ही तैयारी कर लेना चाहिए। आ रही बात समझ में, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले तैयारी करिए, और ना ऐसा कभी मत करना ऐसा काम क्या कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ ही पढ़ते रहना, ऐसा नहीं तो देख रहे हैं कि मैथ में तो बहुत अच्छा नंबर, बाकी सब में बहुत कम। आपको एक मैक्सिमम पढ़ाई करना है, एक आराम से रूटीन को फॉलो करते हुए सारे सब्जेक्ट में टाइम देना है, ना कि मैथ। ओके, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, दैट इज व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस mx प्लस, हम आपको क्वेश्चन नंबर 3rd दिखा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3rd आप पढ़ो, आपके बुक में भी दिया होगा, समझो, उतना दिक्कत नहीं आपके पास, हम जानते हैं बहुत। व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस mx प्लस 4, ये जो दिया हुआ, द गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस लीनियर पॉलिनोमियल, द रिमाइंडर इज m प्लस 3। तो जब आप when you divide this polynomial function by this, then you will get the remainder as m plus 3 and you have to find the value of m. तो let's start how to find that. Okay, तो हमारा सबसे पहला जो काम हमने शुरू से करते आए कि जो भी दिए हुए polynomial function है, तो the polynomial function which is given in your question, तो let's suppose that this is f of x. तो f of x मतलब x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 4। अब बोला इट इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, यानी एक्स माइनस 2 के जरिए जब डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर हमारा m प्लस 3 आता है। तो पहला तो देखो x प्लस एक्स माइनस 2 के जरिए, तो सबसे पहले क्या करो नाउ, अब क्या करो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख दो और x इक्वल टू 2, आराम से x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये जो x इक्वल टू 2 आया, इस x का वैल्यू इस पर पुट करो तो f2 क्या कहलाएगा, हमारा f2 इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर, अब देखो f2 हमारा हो गया रिमाइंडर, तो देखो x के जगह x को रिप्लेस करना है 2 में, तो 2 क्यूब प्लस 3
इंटू स्क्वायर माइनस m इंटू 2 प्लस 4। अब देखो बच्चों f2 इज कॉल्ड रिमाइंडर और रिमाइंडर इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। क्या रिमाइंडर इज m प्लस 3, तो m प्लस 3 यहाँ एकदम आराम से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। 8 प्लस 4 12 माइनस 2m प्लस 4, और यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट m प्लस 3 12 और 8 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 माइनस 2m। यहाँ पर देखो माइनस 2m इधर लेते आओ तो क्या होगा 3m, यहाँ पर हो गया 24 माइनस 3 यानी 21। अब m बराबर हो गया हमारा 7, तो यही तो आंसर निकल गया हमारा। m का वैल्यू तो फाइंड करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। 4 में आप बोर ना होने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। बोर नहीं होने के लिए एक शायरी आपके पास आपके लिए कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें भाई साहब इस ज़माने की, खुद को बना ले इतने कामयाब कि लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। जस्ट दैट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। एकदम मज़ा से मस्ती से पढ़ो, आराम से, एकदम पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सब चीज़ ओके। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नॉट स्क्रीन, क्या कि स्क्रीन के ऊपर नहीं है, हम यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रीन का छोड़ दो चिंता, यहाँ पर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, what should be subtracted from this polynomial that the resulting expression as x plus 2 as a factor। अब कह रहा है देखो समझो, बोला है कि ये जो पॉलीनोमियल फंक्शन है इससे क्या चीज़, कौन सा नंबर घटाएं, व्हाट शुड बी, क्या घटाएं जिससे ये जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आए वो फैक्टर बन जाए, किसका, x प्लस 2 उसका फैक्टर कहलाए। आ रही बात समझ में, उसका फैक्टर कौन कहलाए, x प्लस 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ मानो कि लेट a बी द रिक्वायर्ड नंबर, है ना, विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलीनोमियल। ऐसा कुछ मान लो, पहले तो गिवन पॉलीनोमियल फंक्शन को कुछ मान लेते हैं। लेट f ऑफ, अभी मत मानो, ठीक है, पहले तो मान लो लेट x बी द, हमने मान लिया कि लेट a बी द रिक्वायर्ड नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलीनोमियल। तो हमारा गिवन पॉलीनोमियल है 3x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। मान लो इसमें माइनस a घटाया गया है, इस पॉलीनोमियल फंक्शन को कुछ मान लो f ऑफ x मान लिया। अब बोला है कि दैट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन यानी x प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा जब a घटाया जाएगा। तो इसमें तो आपको फाइंड करना है उस नंबर को, जो नंबर इसमें, यानी कुल मिलाकर आपको a फाइंड करना है ना। तो कहीं ना कहीं पहले x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखो और x बराबर हमारा -2 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को यहाँ रखेंगे, f माइनस 2 क्या रिमाइंडर है हमारा, तो 3 जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 डालो, क्यूब -8 -2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स -2 -3 और -a। अब देखो यहाँ पर जो f -2 है, f -2 यहाँ पर f -2 जो है वो एक्चुअली 0 के करीब हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। रीज़न क्या है, जब आप a घटाते हो, देखो समझो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, जब आप a घटाते हो तो ये इसका जो फैक्टर्स हो जाता है वो हो जाता है x प्लस 2। तो x प्लस 2 जब फैक्टर्स हो जाता है तो कुल मिलाकर रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं होगा, समझो ना। जब x प्लस 2 बोल दिया कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल व्हेन a इज सब्ट्रैक्टेड बाय दिस पॉलीनोमियल, जब a घटाया जाता है तो ये x प्लस 2 फैक्टर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब ये फैक्टर हो जाता है इसका, इस पॉलीनोमियल फंक्शन का a घटाने के बाद, तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर तो 0 हो गया, तो रिमाइंडर हमारा 0 रख दिया हमने। अब देखो 3 -8 और -8 चौके 32 और -8 और -3 और -a, इसको याद रखो। यहाँ पर 0 -24 माइनस आपका हो गया 8, 2 2 8 32 32 8 40 -43 -a, तो 0 बराबर हो गया -4 3 7 2 2 4 -43 -a। तो आगे अगर आप बनाएंगे तो हो जाएगा आपका -a बराबर 47, तो a बराबर -47 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 4th है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप पढ़ोगे ना, तो इफ़ x प्लस 1 x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b द फैक्टर। जो हो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑलरेडी बना चुके हैं ना, आप अपने से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुसीबत वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर मुसीबत होता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और वहाँ पर कुछ डाउट क्लियरेंस है तो पूछो, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। मेरे को इसमें आपको बताए ज़्यादा, आप मेरी तरफ से
आपको बता दी जाए कि ये इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको आपने एक्सरसाइज 8B में बना चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ इतना एंड a प्लस बी बराबर 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो चलिए इसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा जो दिया हुआ पॉलीमिल उसको f ऑफ x मान लेते हैं। देखो अगर आपको इंटरेस्ट है कि स्क्वायर ऑफ 2 नंबर कैसे फाइंड करें चंद सेकंड में तुरंत, इस क्यूब ऑफ 2 नंबर 2 डिजिट का क्यूब कैसे फाइंड करें, जैसे 24 का क्यूब है, 24 का स्क्वायर है, तो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ पर इसको मान लिया। अब कह रहा है कि आपको दिया हुआ क्या क्या है, a प्लस बी बराबर 1, ये भी आपको गिवन है सब, है ना। और कह रहा है कि x माइनस 2 फैक्टर है इसका, यानी x माइनस 2 फैक्टर है, यानी कहीं ना कहीं x माइनस 2 को 0 के करीब रखो और x इक्वल टू 2, है ना। तो f2 जो होगा, f2 इज कॉल्ड रिमाइंडर। अब चूंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक काम करो, चूंकि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, तो हमारा देयरफॉर रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर क्या होगा हमारा f2, x के जगह 2, वो क्या होगा 0 के करीब। अरे x माइनस 2 जब फैक्टर है f(x) का, तो रिमाइंडर 0 के करीब नहीं होगा। तो बस x के जगह 2 बैठाओ, x को 2 में रिप्लेस करो, तो 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b बराबर 0। तो 4 प्लस यहाँ कितना है 2a प्लस b बराबर 0। तो देखो a प्लस b बराबर 1 जो दिया उसको बाबू इक्वेशन 1 मान लो, और यहाँ पर है 2a प्लस b बराबर -4। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करो और a और b का वैल्यू निकाल लेना, आराम से बना लेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत एकदम आसान है, आप बना सकते हैं खुद से चाहो तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी वे में बना सकते हैं आप। नंबर 7 आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m if mx क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 एंड इतना लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन इच इज डिवाइडेड बाय। हम आपको क्वेश्चन देखो समझा देते हैं, क्वेश्चन जब समझ लोगे ना तो आराम से कर लोगे खुद से। m का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर है वो सेम है, x व्हेन इच इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो देखो इसको अगर f ऑफ x मानते हो, इसको px मानते हो, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर f2 और ये हो जाएगा p2। तो f2 कहीं ना कहीं बराबर है p2, यानी दोनों रिमाइंडर बराबर है। तो फिर एक इक्वेशन बन जाएगा, तो आराम से m का वैल्यू निकल जाएगा, आराम से इसको आप बना सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, द पॉलीमिल px क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यूब is completely divisible by this, find the value of p and q. Also for this value of p q factorize the given polynomial, find this value of p and q and factorize the given polynomial completely। तो देखो आराम से इसको बना सकते हैं, हम बना देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हमारा कुछ पॉलीमिल फंक्शन है, उसको मान लेते हैं, लेट f ऑफ x बराबर हो गया px क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यूब, है ना। यहाँ पर px क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यूब इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 1, यानी कहीं ना कहीं x स्क्वायर माइनस 1 के ज़रिए ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n। अब ये कहीं ना कहीं कम्प्लीटली डिविजिबल मतलब कहीं ना कहीं इसका जो रिमाइंडर है, जब आप इसको डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, ये रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये समझ में आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज x माइनस 1 इज अ फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलीमिल फंक्शन, क्योंकि ऑलरेडी बता रहा है कि ये जो दिए हुए फंक्शन है वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस फंक्शन है। तो आपको जाहिर सा बात है रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा, तभी ना ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। और आपको p और q का भी वैल्यू निकालने बोला। सबसे पहले देखो इसको 0 के इक्वल करो, और इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, यानी इतना इक्वल टू 0। तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, और दोनों वैल्यू पर ये क्या होगा, दोनों वैल्यू पर ये 0 होगा, क्योंकि कुल मिलाकर जब x स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर्स हो रहा है
इस दिए हुए पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो कहीं ना कहीं x माइनस वन और x प्लस वन भी है। जब x माइनस वन और x प्लस वन दोनों फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो इस पॉइंट पर हमारा जो रिमाइंडर है यानी f1 और f माइनस वन दोनों रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो चूँकि x माइनस वन एंड x प्लस वन both are factor of f of x, तो therefore तो हमारा जो f1 होगा वो भी 0 होगा और आपका जबकि जो f माइनस वन होगा वो भी 0 होगा। आ रही समझ में? तो हम क्या करते हैं, एक बार x को रिप्लेस करते हैं 1 में, तो f1 बराबर जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर रहे हैं 1 में, यानी p इंटू वन क्यूब प्लस 4 इंटू वन स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस क्यूब। अब f1 बराबर तो 0 है, तो p प्लस 4 माइनस 3 प्लस क्यूब। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो 0 बराबर हो गया p प्लस क्यू प्लस 1। ठीक है, तो इक्वेशन इसका बन जाएगा आपका, जाके जो इक्वेशन बनेगा p प्लस क्यू बराबर माइनस वन, तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं आप। ठीक है, p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस वन। अब f ऑफ माइनस वन इक्वल टू 0, यानी x को रिप्लेस करना है माइनस वन में, तो x के जगह माइनस वन डाला हमने, और जहाँ जहाँ x देखा वहाँ वहाँ माइनस वन डाला, तो p माइनस वन का क्यूब प्लस 4 माइनस वन का स्क्वायर माइनस 3 माइनस वन और प्लस क्यू। तो f ऑफ माइनस वन इक्वल टू 0, तो p माइनस क्यू यानी माइनस p प्लस 4 प्लस 3 प्लस क्यू, तो 0 बराबर हो गया माइनस p। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको q, अच्छा ठीक है रहने दो, माइनस p प्लस क्यू प्लस 7, तो कुल मिलाकर माइनस p प्लस क्यू बराबर माइनस 7। तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ, तो p माइनस क्यू और माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो p माइनस क्यू बराबर आपका जाके 2 हुआ। इसको इक्वेशन 2 माने। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड, तो 1 प्लस 2 करते हैं, है ना, क्या करते हैं बोथ साइड्स। तो जब बोथ साइड करेंगे तो p प्लस क्यूब बार बार बोल देते हैं, क्यू है ही, प्लस p माइनस क्यू बराबर माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, यहाँ पर ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर जो p बराबर हुआ वो 2p बराबर हमारा 3 हुआ। p का वैल्यू 3 निकला क्योंकि 7 1 6 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी इक्वेशन में रख देना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस p, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, तो p माइनस क्यू बराबर माइनस 7, तो हमारा p का वैल्यू 3 माइनस क्यू बराबर माइनस 7, तो माइनस क्यूब बराबर माइनस 7 माइनस 3, तो क्यूब बराबर हो गया माइनस 10, और इधर अगर ये इधर आ गया तो ये हो गया क्यूब बराबर 10। तो क्यू का दो वैल्यू निकला, एक पॉजिटिव 10 और एक हुआ हमारा p बराबर, सॉरी क्यू का दो वैल्यू नहीं निकला, एक क्यू का वैल्यू निकला प्लस 10 और p का वैल्यू निकला 3। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर p माइनस क्यू बराबर 7 है इक्वेशन 2 में जो है ना। ये तो हमने क्या लिया कि पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2 में पुट करना है ना। तो यहाँ पर माइनस 7 नहीं प्लस 7 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस क्यू बराबर 7 माइनस 3, तो ये हो गया आपका जाके क्यू बराबर कितना हो गया माइनस 4। तो क्यू का वैल्यू माइनस 4 और p का वैल्यू 3। ओके, तो आप चाहते तो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो। देखो p प्लस क्यू बराबर माइनस 1, क्यू बराबर p बराबर 3, तो क्यू बराबर माइनस 1 माइनस 3, तो क्यू बराबर माइनस 4, ऐसे भी आ जाता आपका। अब p और q का वैल्यू को यहाँ पुट कर लेना, अब p और q का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेना। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है इस दिए हुए पॉलिनोमियल फंक्शन को का, तो x माइनस 1 के जरिए डिवाइड देकर इसको छोटा कर लेना, आराम से फैक्टराइज आगे कर सकते हैं। p और q का वैल्यू बैठाने के बाद ये काम करना है। ठीक है, नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं रहा, आजकल स्क्रीन के ऊपर नहीं, और आजकल
सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं फाइंड द नंबर विच शुड बी एडेड। वो नंबर फाइंड करो जिसको ऐड करने के बाद क्या हो जाए, मतलब वो नंबर ऐड करो क्या आता है जिससे जो हमारा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हो वो डिविजिबल हो जाए बाई x+3 से। तो रिक्वायर्ड नंबर कुछ मान लेना, आराम से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, उससे पहले हम एक सॉन्ग आपके लिए गाना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा डर भी है क्योंकि गाने का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए। कर हर मैदान फतेह रे कबीरा, कर हर मैदान फतेह रे कबीरा, घायल परिंदा है तू। आई डोंट नो हाउ टू सिंग क्लियरली बट आई एम जस्ट ट्राइंग। ओके, दिखला दे तू जिंदा है तू, कर हर मैदान फतेह रे कबीरा, जस्ट लाइक, ओके, नॉट मैटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, when the polynomial x³ + 2x² - 5ax - 7 is divided by x - 1, the remainder is a, and when the polynomial इतना is divided by x + 2, the remainder is b. Find the value of a if 2a + b = 0. क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप देखो आराम से। यहाँ पर ऑलरेडी बोला है कि ये जो पॉलीनोमियल है इसको जब डिवाइड दिया जाता है x - 1 के ज़रिए, तो रिमाइंडर हमारा, अब देखो x - 1 = 1, अगर इसको 0 के इक्वल करते हैं x = 1, अब इसको कुछ मान लेते हैं f(x), तो f1 हमारा रिमाइंडर हो गया। f1 हमारा रिमाइंडर हो गया, मतलब f1 यानी रिमाइंडर बराबर a। अब व्हेन द पॉलीनोमियल डिवाइड दिया जाता है x + 2 से, इसको कुछ px मानते हैं, तो ये हो जाएगा p - 2 रिमाइंडर, तो p - 2 की जगह b। अब a 2a + b, एक इक्वेशन बना लेना ना, आराम से सॉल्व कर लेना, फिर आराम से आपको a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इफ़ 3a + 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल इतना a - 1 x³ + a + 1 x² - 2x play. Sorry, I'm so excited because I think I am good. No, I'm not good. I know that. 3a + 5 is a factor of the polynomial itna -5. Find the value of a. Factorize the given polynomial completely. समझ रहे हो? इस चीज़ को भी आप बना सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है कि हम इसका फैक्टर है, यानी इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका यही मान नहीं हुआ। अब पहले तो ये जो पॉलीनोमियल फंक्शन दिया हुआ इसको कुछ मान लो, f2 px, f(x) या px gx कुछ भी मान लो, ठीक है। उसके बाद आप आराम से a का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कोशिश करना, फिर फैक्टराइज भी कर लेना, एक ही तरह का क्वेश्चन रहता है, उल्टा पुल्टा के थोड़ा दे देता है बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, when divided by x - 3, when divided by x - 3 the polynomial इतना and leave the remainder same the remainder। देखो सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का है कि x - 3 के ज़रिए आपको डिवाइड इसको और इसको दिया जाता है, तो रिमाइंडर सेम उठता है। मान लो इसको px मान लेना, इसको fx मान लेना, या इसको fx मान लेना, इसको px मान लेना, ये हो जाएगा f3, ये हो जाएगा p3। f3 p3 बराबर, दोनों रिमाइंडर बराबर है। जब इसको x - 3 के ज़रिए इसको डिवाइड दो तो वही रिमाइंडर आता है जो इसको डिवाइड देने पर, रिमाइंडर सेम आता है, तो वैल्यू p आराम से आप इक्वेशन बनाकर p का वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में यूज द रिमाइंडर थ्योरम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 15, यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। 14, use the remainder theorem to factorize the following expression, you can solve yourself no matter। question number 15 you can also solve yourself। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप खुद से बना सकते हो। देखो कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ओके। तो यू मस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू हैव एनी डाउट और ओके। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।